लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं बीजेपी सांसदों की मुश्किलें, ये फॉर्मूला बढ़ाएगा मुसीबत। बीजेपी के इस प्रयोग से सांसदों का कट सकता है पत्ता। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शीर्ष नेता एक्शन मोड में। देखिए अब बीजेपी ने बनाई है क्या रणनीति जिससे बढ़ सकती है बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इन दिनों बीजेपी के कई सांसदों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसकी वजह है पार्टी का वो नया फार्मूला जिसका प्रयोग बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजमाने जा रही है। बीजेपी ने एमपी चुनाव के लिए कई सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पार्टी ने सिटिंग विधायकों के टिकट काटते हुए राष्ट्रीय नेताओं से लेकर बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। अगर यही फार्मूला यूपी में देखने को मिला तो यहाँ भी कई वर्तमान सांसदों का टिकट कटना तय है। बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर ही अपना दांव चलना चाहती है। पिछले दिनों महाजनसंपर्क अभियान के दौरान पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे भी कराया था, जिसमें उन सीटों की जानकारी इकट्ठा की गई जिनकी स्थिति अपने क्षेत्र में कमजोर है। उनकी ना तो जनता के बीच छवि अच्छी है और ना ही कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी ने करीब 2 दर्जन सांसद ऐसे हैं जो पार्टी की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारों में बीजेपी ने जो प्रयोग किया है उससे अब यूपी के सांसदों की बेचैनी भी बढ़ गई है। अगर एमपी के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव में यूपी में भी टिकटों का बंटवारा होता है तो कई वर्तमान सांसदों के टिकटों पर खतरे की तलवार लटकती दिख रही है। इसमें कई सांसदों की उम्र भी आड़े आ सकती है। बीजेपी 75 साल से ज्यादा उम्र वाले फार्मूले पर भी जाती है तो कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। इस सूची में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन भी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।